अनार स्वाभिमान कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में। यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं, एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं वंशिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है और तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख भी घोषित कर दी है। यानी आने वाले समय में बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव हमारे देश भारत में घोषित होने जा रहे हैं और चुनाव से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएगा आर्य न्यूज झारखंड। बने रहिए। झारखंड की राजनीति में फिर एक बार आया नया तूफान। वनवास से मुक्ति का किया सीता सोरेन ने ऐलान और चली गई राम की धाम। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। झामुमो की विधायक, जामा से विधायक और सोरेन परिवार की बहू, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सीता सोरेन ने आज सुबह ही अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है और इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो शायद बीजेपी में शामिल हो जाएगी और अंततः वो बीजेपी में शामिल भी हो गई और इसके साथ ही झारखंड की राजनीति में एक नया गर्माहट देखने को मिला है। कई बार ऐसा देखा जा रहा था कि सीता सोरेन अपने परिवार और झामुमो से हमेशा नाराजगी में रहती थी। कहा यह जा रहा था कि सीता सोरेन हमेशा अपने परिवार को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। परिवार के सदस्य उन्हें तरजीह नहीं देते थे, मंत्रिमंडल में कभी जगह नहीं मिली। हमेशा सभी के सपने में ये होता है और विधायक ये सोचता है कि वो मंत्रिमंडल में अपना जगह स्थापित करे और तब वो सपने उभार तब मारने लगते हैं जब किसी परिवार का पूरे झारखंड के सियासत में राज चलता हो और वो परिवार है दिसुम गुरु शिबू सोरेन का परिवार। इस परिवार के सदस्यों का हमेशा से ही सपना रहता है कि ये मंत्रिमंडल में हो, सत्ता के काबिज में हो, लेकिन सीता सोरेन हमेशा ठगी गई है। सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के मृत्यु के बाद लगातार जामा से विधायक रही हैं, लेकिन सिर्फ विधायक ही रही है। पार्टी का केंद्रीय महासचिव जरूर उन्हें बनाया गया, लेकिन कभी भी पार्टी के बड़े फैसलों में उनका हाथ नहीं चलता था, उनकी बातें नहीं रहती थी। इन तमाम बातों को लेकर नाराजगी भी देखी जाती थी। एक बार इस परिवार में ऐसा भी समय आया जब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की दो बेटियां राजश्री और जयश्री दोनों ने यह फैसला लिया कि पिता के सपनों को, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को कैसे स्थापित किया जाए। एक अलग संगठन उन्होंने बनाया जिसका नाम दुर्गा सोरेन सेना था। हालांकि ये पूरे झारखंड में उभार नहीं ले पाया, कई जिलों में ये सिमट कर रह गया, लेकिन ये सिर्फ प्रयोग था। वहीं से ये पता चलता था कहीं ना कहीं झामुमो से अलग सीता सोरेन और उनकी दोनों बेटियों में कुछ अलग कर गुजरने के मन में बातें आ रही हैं। कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब ये पलटी मार सकते हैं, जब ये बगावत कर सकते हैं और आज बगावत का देखने को मिला। भाजपा में जैसे ही सीता सोरेन शामिल हो गई, उसके बाद झारखंड की सियासी चर्चाएं ये है कि आखिर सीता सोरेन का अगला कदम क्या होगा, सीता सोरेन को किस तरह से भाजपा इस्तेमाल करेगी। लोकसभा के चुनाव सर पर दुर्गा सोरेन सेना था और यह संगठन बनाने के साथ ही ये पता जरूर चल गया था झारखंड की सियासत में कि इनकी दो बेटियां हों, चाहे उनकी माँ सीता सोरेन हो, कहीं न कहीं झामुमो से एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये संगठन कुछ जिलों में सिमट के रह गया और ये बहुत ज़्यादा उभार पूरे प्रदेश में नहीं ले पाया, लेकिन इतना बात तो जरूर पता चल गया था कि सीता सोरेन की दो बेटियां और सीता सोरेन खुद झामुमो से खुद को अलग थलग महसूस कर रही हैं। यही वजह है कि दुर्गा सोरेन के मूल्यों को, उनके सपनों को स्थापित करने के लिए दुर्गा सोरेन सेना की स्थापना की गई। अपने लेटर में, अपने इस्तीफे पत्र में सीता सोरेन ने तमाम बातों को जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनके पति ने खुद को सींच कर पार्टी की स्थापना की है और झामुमो को एक महान पार्टी बनाया है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन के 3 पुत्रों में सबसे बड़े स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने पार्टी को कितना कुछ दिया है, लेकिन हमेशा वो ठगी गई हैं परिवार और साथ ही साथ इस संगठन झामुमो से। परिवार और पार्टी दोनों से खुद को अलग थलग महसूस की है। परिवार और पार्टी ने हमेशा उन्हें ठगा है, उन्हें अलग कर दिया है। उनका कहना है कि आज वैसे लोगों की पार्टी में चलती है जिनका दृष्टिकोण, जिनके मूल्य झामुमो के मूल्यों से, उनके परिवार के मूल्यों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। जब ईडी की रडार में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, तब चारों ओर चर्चाएं ये थी कि सत्ता के काबिज में मुख्यमंत्री शायद अपनी ही पत्नी
कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सबसे कड़ा विरोध इसका सीता सोरेन ने किया था। सीता सोरेन के विरोध के बाद झामुमो को घुटने टेकना पड़ा और आखिरकार चंपई सोरेन को विकल्प के रूप में चुना गया। और चंपई सोरेन के आने के बाद सीता सोरेन को यह उम्मीद थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनके ही देवर बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया और उन्हें जगह नहीं दी गई। इस बात से खासी नाराज थी सीता सोरेन और ये कोशिश में थी कि कब समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि वो पाला बदलेंगे। और आज वो समय आ गया, वो बीजेपी में शामिल हो गई। आज के इस मंच में उपस्थित हमारे झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, विनोद तावड़े जी, संजय मयूसी एवं सभी पत्रकार बंधु, आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, दिन रात सभी मिलकर के लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आज चुनाव के दिनों में पहुंचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं। और मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। मेरे ससुर जी शिबू सोरेन जी, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, उनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना और उनका सपना था कि झारखंड को किस तरह से विकसित राज्य बनाया जाए। कई मेहनत किए मेरे स्वर्गीय पति ने, संगठन बनाए, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी ही रह गई। इस बीच में, क्योंकि जब मेरे स्वर्गीय पति जिंदा थे, उनका कहना भी था कि मैं राजनीति में आऊं, एमएलए बनूं और झारखंड का नेतृत्व करूं, लेकिन उनका सपना ही रह गया। और उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायक रही। लेकिन कहीं ना कहीं इतने साल गुजारने के बाद भी जिस मुकाम तक हमें पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि 24 साल झारखंड अलग राज्य बन के हुआ और अलग राज्य की लड़ाई में कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। वहां के जल जंगल के जमीन की रक्षा करने के लिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का विकास कैसे हो, लेकिन आज तक उपेक्षित ही रहा। वहां कई खनिज पदार्थ है, देश का 40% खनिज वहां मिलता है और इसके बावजूद भी लोग वहां पर भटक रहे हैं,
नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं बाहर। तो इन सब चीज अभी वहां के पब्लिक चाहते हैं कि बदलाव कैसे हो, और मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि इतनी मेरे पति का योगदान रहा झारखंड अलग राज्य को बनाने में, और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है। तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई। और मोदी जी का जो सोच है वो सोच झारखंड में भी अब पूरी तरह से सब मिल करके हम लोग काम करेंगे। और जो भी सोच रहा मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का, वो सपना अब जल्द ही जल्द पूरा होगा, हमको इस तरह का उम्मीद है। तो मैं आज बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि एक बहुत बड़ी मकसद और बहुत बड़ी लड़ाई के लिए, और जीत का भरोसा जरूर है, क्योंकि जब हम मोदी जी के परिवार में शामिल हुए हैं तो हमारी मकसद जो है झारखंड को बचाने का, झारखंड को झुकाएंगे नहीं, झारखंड को बचाएंगे। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और आने वाले दिनों में हमारी जीत, हमारी जो लोकसभा की 14 सीट है, सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा, ये मैं आप सबों से वादा करती हूँ। सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन इस वक्त झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इसी बीच कल्पना सोरेन की राजनेता के रूप में झामुमो में एंट्री, उन्हें बड़ा बढ़ा चढ़ाकर झामुमो पेश करती है। कई जगहों में वो खुद को भावुक रूप से भी दिखाती हैं, इमोशनल होती हैं, स्टेज में इमोशनल होती हैं, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करती हैं। वहीं पूरे देश की राजनीति में भी अपने स्थान को स्थापित करने के लिए वो मुंबई जैसे जगह में, जब इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी के बहुचर्चित यात्रा के बाद समापन पर मुंबई में वो दहाड़ती हैं और कहती हैं इंडिया झुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं। इसके बाद ये देखा जाता है कि पूरे झामुमो में इस वक्त जो है कल्पना सोरेन का एक तरह से मजबूत पकड़ बनते जा रहा है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं में कल्पना सोरेन को लेकर एक विश्वास जगा है। ऐसे में सीता सोरेन खुद को अलग थलग महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि जहां उन्हें होना चाहिए था, बड़ी वो है, वो जेठानी है, परिवार में वो सबसे बड़ी है, उन्हें आगे आना चाहिए था, वैसे जगह में उनकी देवरानी आगे आ रही है। इन तमाम चीज़ें जो है वो अंदर ही अंदर जो है सीता सोरेन को खाई जा रही थी, जिसकी वजह है कि आज वो पार्टी के तमाम जो भी पद हैं उससे भी इस्तीफा दिया। साथ ही साथ जामा से विधायक हैं, वो जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायकी पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने पत्र में तमाम चीज़ों को लिखा भी है। और साथ ही साथ उन्होंने झामुमो को शुभकामनाएं भी दी है आगे भविष्य के लिए। और इसके साथ ही वो आज दिल्ली पहुंची और दिल्ली में उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं भाजपा के और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा, और साथ ही साथ भाजपा के केंद्रीय सचिव जो है विनोद तावड़े, उनसे पार्टी की जो है प्राथमिक सदस्यता ली है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या कर गुजरती हैं भाजपा के लिए सीता सोरेन और कितना ज्यादा उपयोग करता है भाजपा सीता सोरेन के रूप में। क्योंकि जैसे ही कल्पना सोरेन की झारखंड की राजनीति में एंट्री हुई थी, ये काफी कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन का विकल्प जो है वो भाजपा कैसे ढूंढेगी, ऐसी कौन सी कदावर नेता होगी जो कि कल्पना सोरेन को जो है वो टक्कर दे सकती है। लगातार ये देखा जा रहा था कि जहां भी कल्पना सोरेन जाती थी काफ़ी भीड़ होती है और वो काफ़ी अच्छी बोलती है, और चूंकि वो अच्छी एक छात्रा भी रह चुकी है, उनकी पढ़ाई अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, तो निश्चित तौर पे वो फराटेदार अंग्रेजी बोलती है
वो साथ ही साथ यहाँ के लोकल लैंग्वेज जो संथाली वगैरह है उसकी बातें करती है, उन लैंग्वेज में भी बात करती है, हिंदी भी अच्छी बोलती है। तो ऐसे में उसका प्रभाव काफ़ी बड़ा था और ये कोशिश थी बीजेपी की उसके खिलाफ कौन सी ऐसी महिला होगी जो कि उसकी टक्कर दे पाएगी। अब उसी के परिवार से बीजेपी ने जो है उसकी जेठानी को ही ढूंढ लिया है कि कल्पना सोरेन का जो सामने है वो दृश्य, चाहे सामने जो तस्वीर है उस तस्वीर के सामने खड़ा किया जाएगा सीता सोरेन को, ऐसा है। और इस लोकसभा में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कैसे मंच में वो अपने ही परिवार के प्रति सीता सोरेन जो है वो प्रहार करती दिखेंगी या फिर क्या कुछ कहती हैं। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अपने ससुर के बारे में कि दिसम गुरु शिबू सोरेन ने काफ़ी कोशिश किया कि परिवार को एकजुट करे, लेकिन वो विफल हो गए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्यन झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से।